एक और वाक़या मेरी नज़रों से गुज़रा रिसेंटली, आपने भी शायद सुना होगा कि वो जो एक स्कॉलर थे और काबुल में थे, उन्हें ऑर्डर मिला कि आप फ़ौरन रूस पहुँचे। तो कहते हैं अब मुझे रूस जाना था और मुझे नहीं पता था कि इस असाइनमेंट पे मुझे कितने दिन लग जाएँगे। तो मुझे ये था कि वहाँ तो ऑब्वियसली मैं गोश्त नहीं खा सकता, जैसे आप जानते हैं कि ज़िबा के हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो कहते हैं कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर से ही कुछ चीज़ का इंतज़ाम करके ले जाऊँ। तो हमने 2 मुर्गियाँ घर में रखी हुई थीं, तो मेरी बेगम ने उसकी कटिंग करवा के वो ज़्यादा सफ़र के तौर पे मेरे साथ कर दी। कहते हैं मैं अभी ताशकंद पहुँचा ही था और ताशकंद पहुँचने के बाद मेरे एक शेख़ दोस्त थे, उन्होंने मेरी दावत की हुई थी। मैं अपने उस शेख़ दोस्त की तरफ दावत के लिए जब रवाना हुआ, तो रास्ते में एक सड़क पे के किनारे पे मैंने देखा एक औरत अपने कुछ बच्चों के साथ खड़ी हुई है और बहुत ही मजबूर हालत में। तो कहते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं इसके लिए कुछ और तो नहीं कर सकता, तो ये जो 2 मुर्गियों का गोश्त है या उससे जो भी खाना बना हुआ है, वो मैं इस औरत को दे दूँ, राइट? अब कहते हैं कि मैंने वो सारा ही का सारा खाना उस औरत को दे दिया। उसके बाद मैं शेख़ के घर दावत पे पहुँचा और 1 घंटे बाद मुझे काबुल से कॉल आती है कि आपको जिस मकसद के लिए भेजा गया था, वो काम हो गया है, अब आप वापसी की फ़्लाइट पकड़ें। तो कहते हैं मैं सोच रहा था कि 4000 किलोमीटर का फ़ासिला मैं तय करके आया हूँ, तो इसका पर्पज़ क्या हो सकता है? इस औरत तक ये रिस्क पहुँचाना मकसूद था। जब ये बात मैंने पढ़ी, तो मेरे ज़हन में एक और ख़ाना खुल गया। मैंने सोचा कि वो कौन-सा हिसाब-किताब बाकी था कभी का, जो अब यहाँ पे अदा करना ज़रूरी था। ये एक बहुत बारीक-सा नुक्ता है, जो हो सकता है बहुत से लोग जानते हों और हो सकता है बहुत से लोग जान जाएँ। हम किसी के कुछ कर्ज़ होते हैं, वो कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे अदा होते हैं। बाज़ औक़ात हम नहीं जानते, शऊरी तौर पे नहीं जानते, लेकिन लाशऊरी तौर पे हम वाकिफ़ होते हैं। बस इतना सा हिसाब-किताब उसके साथ था, वो पूरा हो गया और उसके लिए वहाँ पहुँचाया गया। ये ब्लेसिंग थी, सारे डेबिट क्रेडिट्स पूरे हो गए।